गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेकंड हिंदी रामायण से चैप्टर नंबर 4 राम का वनगमन पढ़ेंगे। तो आपको तो पहले पता ही होगा कि कैसे राम को उनकी माता कैकेयी ने वनवास के लिए वरदान मांगा था उनके पिताजी दशरथ से। तो यहाँ पे आता है कि राम का वनगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। रानी जो कैकेयी थी वो कोप भवन में जाकर के बैठी हुई थी और इस घटना की जानकारी किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जगे हुए थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते रहे। पूरी रात राजा दशरथ उनको समझाते रहे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। प्रत्येक व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। वो शुभ घड़ी कौन थी? तो राम का राज्याभिषेक। महामंत्री सुमन कुछ असहज थे। उनको थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए वो असहज थे। महर्षि के पास आ गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। आपस में दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से ही किसी ने महाराज को कहीं नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि महाराज जो है वो राजा राम के अभिषेक की तैयारियों में लगे हुए हैं। महर्षि ने सुमंत को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष बचा हुआ था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी ने महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए, कैकेयी का महल अलग था, तो उसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत को एक अनजाना सा डर घेर लिया था। उनके अंदर एक अनजाना सा डर पैदा हो गया था। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत का मन कांपते हुए सुमंत भाग गए कि कुछ न कुछ परेशानी है। भागते हुए वो कैकेयी से चिंता की कोई बात नहीं है मंत्री पर। कैकेयी बोल रही है कि मंत्री पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जगे हैं। यानी महाराज जो है राम के राज्याभिषेक के उत्साह में ये रात भर जगे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं और राज दरबार में जाने से पहले राम से विचार विमर्श करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत ने पूछी। कैसी बात? मैं नहीं जानती। महारानी कैकेयी बोल रही है, मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लें। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत ने मन में कई तरह की शंकाएं थी। सुमंत जो महामंत्री थे वो भाग चुके थे और उनके मन में बहुत सारी बातें आ रही थी, पर वे उन्हें टालते नहीं। पर वो महाराज के बात को टालेंगे कैसे? नहीं टाले। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उनकी चहल पहल देखने योग्य थी। सुमंत को देखकर कोलाहल और भी बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। ये एक संकेत था राजा राम को आमंत्रित करने का। सुमंत ने कहा, राजकुमार महाराज को बुलाने आए हुए हैं, आप मेरे साथ चले। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गया। लक्ष्मण भी साथ थे। भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्र में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ भी न बोल सके। थोड़ी देर बाद चुप्पी रही। असहज सन्नाटा, चारों तरफ असहज सन्नाटा छाया था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हो गई है? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। और माता कैकेयी से पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान देने का वचन दिया था। मैंने कल रात वही दोनों वर इनसे मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र समस्त नहीं है। ये शास्त्र में मानने योग्य बात नहीं है। रघुकुल की रीति के विरुद्ध है। रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। परंतु यहाँ पे महाराज पीछे हट रहे हैं। रघुकुल की जो रीत है उससे परे हट रहे हैं। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ।
महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। राम संयंत्र है। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलने पर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम बन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे बन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, बन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण ने राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को आवश्यक माना, अपना भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इसमें सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं बन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन है वैसे ही वन है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ बन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अति आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाओं तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या वन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल सुनाया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका जरूर हुई थी, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अंततः राम को उनकी यह बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए और वह भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को आदेश भी दिया। राम चाहते थे कि सीता बन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न खाने का, कठिनाई कदम कदम पर है। तुम महलों में पली हो, ऐसे जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर दिया मुस्कुराकर। उन्हें पता था कि राम उनके एक वचन से पलट नहीं सकते हैं। राम अपने एक वचन से कभी पलट नहीं सकते हैं। राम वन जान रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ ही देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां हो रही थी, वहां उदासी ने घेर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी राम सीता बन न जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर सब बेबस थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अभी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे और तर्क पे तर्क दे रहे थे। तर्क का साथ नहीं वो छोड़ रहे थे। ज्ञान, दर्शन, रीति, नीति, परंपरा सबका हवाला दिया, परंतु कैकेयी अड़ी रही अपनी बातों पे। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों में राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसे कहने पर विवश कह रही है। मुझे राज का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है और इसे आप और न बढ़ाएं। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को बलकल वस्त्र दिए। राम ने राशि वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर और अधिक दुख हुआ। महर्षि वशिष्ठ अब शांत न रहे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो स्वयं अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत
सुनिए, अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने अपने उनसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उसके पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लिए खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाइए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उन्होंने उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत से रथ को और गति से हाँकने को कहा, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाए, घर लौट जाए। राजा दशरथ रथ की दिशा में नजरें गड़ाए खड़े थे। जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो देखते रहे। रथ दिखना बंद हुआ तो वो धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेत थे। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण साई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती है। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा और प्रणाम किया। हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन मैं कर सकूंगा। शाम होते होते वह गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगेश्वरपुर गांव में निषाद राजगृह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। राजगृह के अतिथि के रूप में वो वहां पे निवास किए। वन क्षेत्र आ गया था नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी को पार किया। सुमंत तट पर खड़े रहे। वनवासियों के उस पार उतरते ही उन्होंने अयोध्या वो लौट गए। सुमंत का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो वे लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन से, सुमंत की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग किए। राम का वियोग सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किया गया। इस निर्देश के साथ उन्हें अयोध्या की घटनाओं के बारे में मौन रहना है। उनको भरत को ये सारी घटनाएं नहीं बतानी। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 4, राम का वनगमन। राम कैसे अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं, राजगद्दी त्याग देते हैं। ये इस कहानी में आपको पता चला। रघुकुल की जो रीत थी उसको वो छोड़े नहीं, उसको वो बनाए रहे। रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी प्राण चला जाए पर जो वचन उन्होंने दिया है वो उसे पूरा जरूर करेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और अगला चैप्टर है चित्रकूट में भरत, चैप्टर 5 चित्रकूट में भरत। इसको आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।